देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में, 2.5 लाख में ईसाई बन गए, 5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, मुझे पैसा चाहिए, है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे। थू है ऐसे हिंदुओं पर। तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं है। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग आज जहां मैं हूं, कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे अमृतसर क्रूसेट में प्रभु यीशु मसीह के दास ने ऐसा सामर्थ्य प्रचार किया कि मसीह विरोधियों ने उस प्रचार को सुनकर उनकी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। उस सामर्थ्य प्रचार को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। इसलिए आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। तो जब यीशु मसीह के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे है, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घरों में जाते थे और जो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहां पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहां पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए। सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था, उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापिस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे, वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे, तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की, क्या ये फेक है, क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं।
आज लोग बोलते हैं जी बड़ा पैसा मिलता है जी, मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहां पे हूं। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई। लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा। लोग बोलते हैं क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले, संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजे ने कहा जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं, एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन फिर प्रचार किया, 41वें दिन उसी स्वर्ग पे चले गए और अपनी आत्मा को भेजा। वही आत्मा आज देखते हैं लोगों को आप चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं। एक भी बार नहीं आया कि धरती पे मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते तो उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो। तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। किसी वस्तु के पीछे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने कहा कि हमें मसीह विरोधियों का विरोध नहीं करना है, लेकिन हमें ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। आप विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते, वो एक समय यीशु मसीह का बड़े प्रचारक बनेंगे। वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग जो कि पागलों के समान सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सच्चा परमेश्वर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है।
आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं, इसलिए आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है। आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को लोगों तक रिकमेंड कर सके और यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंच सके। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।